सो व्हाट इज चकुजू वेनु? हमने कहा इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। कृष्ण के साथ दिखते हैं, कृष्ण कहीं पे भी जाए हमेशा क्या है, ये चुकुजू वेनु रहती ही रहती है उनके साथ। ऊपर इतने सारे उनके अंदर अनर्थास हैं, उसके बाद भी कृष्ण का उनको संगा जो है वो मिलता रहता है। हाउ फॉर्चुनेट दे आर। ठीक है। दूसरा, इनका देखो इम्पोर्टेंस है तो क्या, लकड़ी का टुकड़ा, लेकिन इम्पोर्टेंस देखो क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस की वजह से क्या है, कृष्ण जो है त्रिभंगा फॉर्म में आ जाते हैं। मोर मोर ओवर, जो कृष्ण का अर्धामृत है, हम्म, अर्धामृत जो है, सी व्हाट इज, यहाँ पे क्या है, जो वेणु है अर्ध आश्रित है। एक वर्ड है अर्ध आश्रित। अर्ध आश्रित का मतलब अगर हम संधि विच्छेद करें, द वन हु इज सपोर्टेड बाय द अर्थ, जो आश्रित है किसके ऊपर, भूमि देवी पे। ठीक है। अभी वेणु कैसे आश्रित है भूमि देवी के ऊपर, क्योंकि इट कम्स फ्रॉम द बैम्बू। बैम्बू कहाँ से आता है, पेड़ से आता है, और वो पेड़ कहाँ उगता है, वो भूमि देवी पे है। लेकिन लुक एट इट फॉर्च्यून, वो अर्ध आश्रित की जगह अब क्या हो गया, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसमें कितने सारे अनर्थास क्यों नहीं है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों नहीं है, लेकिन उसने शेल्टर ले लिया किसके, कृष्णा के लोटस लिप्स का। और जैसे ही उसने कृष्णा के लोटस लिप्स का शेल्टर लिया, तो वो क्या हुआ, अर्ध आश्रित नहीं होके अधराशित हो गया। अधर क्या कहते हैं, लिप्स को कहते हैं। और अब किसके शेल्टर में आ गए, अधर अधर आश्रित। तो हमें भगवान का कैसे शेल्टर मिलेगा, कैसे हम इस 84 लाख योनियों में, जो भूमि में हम ऑन द अर्थ, हम इस योनि उस योनि में भटकते रहते हैं। when we will take the ashray of Krishna, and how can we get the other ashray of Krishna is by chanting the name of Krishna from our own lips and our own mouth, because नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। तो फिर जब हम इतना भजन कर लेंगे, जब हम भगवान का इतना नाम ले लेंगे, तो उसके उपरांत कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे अंदर कितने अनर्थस रह गए, है ना। क्योंकि आप वेणु में भी देखोगे कितने हैं, छेद ही छेद है। छेद ही छेद का मतलब क्या, उसका करेक्टर ही फ्लॉड है, कितने सारे फ्लॉज है उसमें, है ना। हर जगह तो छेद है। उसी प्रकार, लेकिन उसको कैसे मिला भगवान का अमृत, क्योंकि भगवान के अर्धाश्रित हो गया ना। भगवान की जो अर्ध सुधा है वो उसका पान करता रहता है वो। तो उसी प्रकार से जब हम हरि नाम लेंगे, तो हम धरती पे आश्रित ना होके अधर आश्रित हो जाएंगे। और जब हम अधर आश्रित हो जाएंगे, तो तब कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वेणु की तरह हमारे हृदय में कितने भी कल्मश क्यों ना हो, कितने भी अनर्थास क्यों ना हो, तो भी फिर हम यू नो भगवान हमें एक्सेप्ट करेंगे। सो दैट इज, देयरफॉर दिस वेणु इज चकूजा वेणु। क्यों, भगवत गीता में तो भगवान कृष्ण कहते हैं ना, तुमको ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, है ना। ही इज टेकिंग अ रेड पेन एंड पूरा बोल रहे हैं कि तुम देखो तुम्हारी ऐसी दृष्टि है, तुम देखो तुम्हारा ये है। लेकिन जब आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पे अभी वेणु में तो कितने ज्यादा होल्स है, कितने ज्यादा अनर्थ है, फिर भी भगवान उसको एक्सेप्ट कर रहते हैं। सो देयर फॉर इट इज चकूजू वेणु, नॉट अ नॉर्मल कॉमन पर्सन, द बॉय नेक्स्ट डोर, बट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटी पर्सन, दैट इज चकूजू वेणु। एंड मोर ओवर आप देखिए दिस चुकुजू वेणु क्या है, कि भगवान इस पे इतना डिपेंडेंट है, उसको इतना नजदीक लेके जाते हैं कि गोपीज कहती हैं जो भगवान की अर्ध सुधा है, दो जो मतलब फ्रॉम लिप्स द किसेस जो है, जो अमृत है, वो क्या करता है, ये सारा जो ये वेणु ले रहता है, क्योंकि भगवान क्या कर रहे हैं, ही इज प्लेइंग इन दैट फ्लूट एंड ही इज ब्लोइंग इनटू दैट फ्लूट। और वो फ्लूट कैसे ब्लो कैसे कर रहे हैं, वेन इट इज वेरी नियर इट्स लिप्स। तो गोपीज कह रही है ये तो हमारा हक है, हमारा बर्थ राइट है ये, वी आर द ब्रज ब्रजांगनास, तो ये हमारा राइट है। हाउ कुड दिस फ्लूट हमारे को पीछे करके, हमारे राइट को छीन के ले लेता है भगवान का सारा अमृत सुधा, और हमारे लिए क्या बचता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बचता।
और उसके बाद क्या होता है कि कई बार क्या होता है, भगवान ये बंसुरी क्या होते हैं, पानी में धो देते हैं ना। कई बार जैसे हाथ धो रहे हैं तो बंसुरी भी पास हाथ के साथ पानी में चली जाती है। तो ये वेणु क्या करता है, इसकी मिली भगत देखो क्या करता है। ये सारा अपना जो भगवान का अर्ध आश्रय मिला होता है, जो अमृत मिला होता है भगवान के लिप्स का, वैसे तो ये सारा पी लेता है। और जो वो थोड़ा थोड़ा अमृत बच जाता है वो पानी में चला जाता है। अभी वो पानी क्या करेगा, वो उन बैम्बूस को सींचेगा, जो बैम्बूस जो है जो उस पानी के स्रोत के नजदीक खड़े हैं। सो देखिए ये अपने कुल का नाम कैसे रोशन कर रहा है। हम्म। हाँ, गोपीज के लिए तो ये कुछ भी नहीं बचाता। नथिंग इज लेफ्ट फॉर द गोपीज। और जितना अर्ध सुधा जो भगवान का है, वो जब थोड़ा सा भी रह जाता है तो ये पानी को दे देता है। और वो पानी क्या करते हैं, क्योंकि नाउ इट इट इज अ बैम्बू। पेड़ क्या होते हैं, जमीन से लगे रहते हैं। लेकिन इसकी देखो क्या अहो भाग्य, अहो भाग्य, ये भगवान के हाथ में कहीं पे भी जा सकता है। उसका है वो स्टेशनरी जो था, वो स्टेशनरी चीज हट गई है। नाउ ही इज मोबाइल, ही कैन वॉक हेयर देयर एवरीवेयर है। बट इसको क्या है, अपनी फैमिली का बड़ा ध्यान है। ही इज अ वेरी, जिसको कहते हैं ना, वर्चुअस सन, है ना। ही इज दैट सन जो सारी फैमिलीज को चाहिए होता है। उसको पता है कि मेरे मम्मी पापा क्या है, वो बैम्बू के पेड़ हैं। और वो क्या है, वो पानी के जो स्रोत है उसके पास खड़े हैं। तो अब भगवान का अर्ध सुधा उनको कैसे दिया जाए। द बॉयज अर्न करते हैं। अभी एक न्यूज आई थी, अ बॉय हु इज अ इंजीनियर इन यूएस, उसने अपने फादर को एक बहुत बड़ी गाड़ी और घर यूएस में लेके दिया। इट्स अ बिग कार, आई फॉरगॉट, रोल रॉयस है, हाँ रोल रॉयस। रोल रॉयस इज अ कार और अ घड़ी। इट्स अ कार, नो। रोलेक्स इज द घड़ी, ओके आई गॉट इट, दिमाग में है ना। रोल रॉयस इज अ कार। तो उसने अपने फादर को जो है रोल रॉयस खरीद के दिया, और अपने पेरेंट्स को वहां पे यूएस में घर लेके दिया। सो क्या होता है, जब आप बच्चा कामयाब हो जाता है तो उसको होता है कि मैं अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा दिखाऊं कि देखो आपने कैसा बच्चा जन्ना है। मैं आपका वंशज हूं, मैं आपकी इस फैमिली लाइन को कितना आगे तक लेके जा सकता हूँ। सो सेम वे दिस चक्कूजू वेनु, दिस वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, गोपीज ऐसे ताना मार के कह रही हैं कि व्हाट इट डज, ये सारा अर्ध सुधा भगवान का अमृत पान कर लेता है। हम गोपियों के लिए कुछ नहीं करता। क्यों, वाई, बिकॉज द एंटायर डे कृष्णा इज ब्लोइंग इन टू दैट फ्लूट ना। ऐसे फूक मारते रहते हैं, वो बोल रहे हैं। अभी क्या होता है फिर एट द इवनिंग वो थक जाते हैं। नाउ ही डोंट वांट टू ब्लो इनटू एनीवन्स माउथ। he doesn't want to use his lips, क्योंकि थक गए, ही इज एग्जॉस्टेड। ये चक्कूजू वेणु है, कृष्ण को इतना एग्जॉस्ट कर देता है। टेक अवे, इट स्क्वीज अवे द लास्ट लास्ट ड्रॉप ऑफ अर्ध सुधा फ्रॉम कृष्णाज लिप्स। और फिर वो पानी में, क्योंकि उसको अपना लाइनेज कैरी करना है, तो वो पानी में अर्ध सुधा जो भगवान का मिला देता है थोड़ा सा। और वो पानी क्या करता है, वो जो लाइनेज है उसकी एंसेस्ट्रल लाइनेज, उसके पास वो पानी जाता है, उन पेड़ों को वो सींचता है, एंड ही गेट्स दैट ऑल। ही इज सच अ प्रिकॉशियस सन, ही इज सच अ सन जो हर हर पेरेंट्स चाहेगा कि उनका हो। सो दिस इज दिस इम्पोर्टेंट चकूजू वेणु। अच्छा, गोपी कहती है यहीं पे नहीं खत्म होता, सांप जादे के तो देखिए कितना वो है। अभी ये कृष्ण से सेवा भी कराता है। कैसे सेवा कराता है, द एंटायर डे कृष्णा इज ब्लोइंग। तो ये क्या कहता है, ओ मैं थक गया कृष्णा, मैं बहुत थक गया, तुमने मेरे को बहुत ओवर यूज कर लिया। तो कृष्ण कहते हैं अच्छा अच्छा साहब जी बताइए क्या करूं। तो कृष्णा इज ऑलवेज मसाजिंग हिम ऑल्सो, है ना। जब बजा रहे होते हैं तो कृष्ण क्या करते हैं, उनकी फिंगर्स उसको मसाज भी कर रहे होते हैं। वो क्या एक वो है। हम्म, हाँ, एक एक भजन है ब्रज भाषा का, वो है, रस से भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। मीठे रस से भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। अभी क्या है, कपोल क्या कहते हैं, चीक्स, और ये चीक्स में क्या भरा हुआ है, मीठा रस भरा हुआ है।
पूरे इन सारे चिक्स के अंदर इतना मीठा रस भरा हुआ है, एंड गोपीज एवरी डे दे थिंक ओ वी विल गेट दैट मीठा रस, बट व्हाट हैपेंस, दिस चुकुजू वेनु, दिस क्लेवर वेनु टेक्स अवे एवरीथिंग। एक तो इसके बर्डन से हमारे श्याम सुंदर त्रिभंगा फॉर्म में है, उनसे मसाजिंग करवाता है, और फिर रस लेता है, और ये सारा एम्बेजल करता है, पैसा जितना इसको मिल रहा है और जितना भी एक्स्ट्रा बैंक अकाउंट में पैसा होता है, ये एम्बेजल कर रहा है कहाँ पे, अपनी पीछे फैमिली में, और जो सुधा भगवान की वैसे बांटता है। तो इट इज नॉट जस्ट द बैम्बू स्टिक, इतने सारे छेद, इतना कपट होने के बावजूद भी कृष्णा एक्सेप्ट करते हैं, एंड देयर फॉर ही इज कॉल्ड चक्यूजू वेनु, जिसकी अपनी टोन है, अपना म्यूजिक है, अपने हिसाब से चलता है, और भगवान भी क्या है, इसके पीछे सेवक की तरह चलते हैं। सो दैट इज दिस द मीनिंग ऑफ द वर्ड चक्यूजू वेनु। सो दीज आर टू थ्री थिंग्स जो हम लास्ट के कल के उसमें मैं बताना भूल गई, वी जस्ट रश्ड ओवर इट। एंड देन अभी हमने कहा कि थर्ड पैराग्राफ में हमने पढ़ा था कि परोक्षवाद में, एंड देन यस्टरडे जहाँ पे डिस्कशन खत्म हुआ था वो था द क्यूपिड। जो क्यूपिड के बाण जो है ना, द गोपीज जो है थर्ड श्लोक से जो है बोलना शुरू करना चाहती है ना। अभी परोक्षवाद में तो दो वे में हमने देख लिया परोक्षवाद, वन इज बाय कृष्णा जो बलराम के ऊपर सारी चीजें डाल रहे हैं, एंड वन इज द गोपीज जो कृष्णा का ऑल द फोकस में रख के बलराम और कावड़ बॉयज को कवर करके ले रही हैं। And as soon as the gopis start to see and describe the forms and everything of Krishna, तो उस समय क्या होता है, दे कैन नॉट स्पीक, वो इतना ज्यादा भाव आवेश में आ जाती हैं कि जो वो वर्ड्स होते हैं उनके वो वर्ड्स फ्लटर करना शुरू कर देते हैं, दे स्टार्ट टू स्टैमर, बिकॉज व्हाट हैपन, द क्यूपिड क्यूपिड कम्स और वो बाण मारते हैं। नाउ हु इज दैट क्यूपिड? So there are two, three stories that I'm going to tell you. So this Cupid, what happened? जब एक राक्षस था उसने एक वर लिया विष्णु भगवान से कि मेरे को जो मारेगा ना वो व्यक्ति मारेगा, शिव जी का जो पुत्र है वो मारेगा। अभी शिव जी उस समय क्या थे, बहुत घोर तपस्या में थे, एंड नाउ द देवी देवतास वर वेरी वेरी लाइक यू नो क्या हो गया, अब हम कैसे मैनेज करें, ये तो बड़ा प्रॉब्लम हो गया है ना, अभी कैसे इसको मारेंगे हम इस राक्षस को। शिव जी की तो एक बार तपस्या लग गई तो इट इज गोइंग टू गो फॉर लाइक इयर्स टुगेदर नाउ, तो हम कैसे इस राक्षस को मार पाएंगे। सो दीज ऑल देवी देवतास दे वेंट टू पार्वती जी एंड दे सेड पार्वती जी प्लीज डू समथिंग, प्रोक्रिएट, हैव अ सन। पार्वती जी ने कहा ओ हाउ कैन यू से टू प्रोक्रिएट, अभी आपने देखा ना शिव जी अभी अभी तपस्या में बैठे हैं, नथिंग हैपनिंग। तो देन दे गो टू क्यूपिड एंड दे से कि प्लीज आप अपने बाण से शिव जी की तपस्या भंग कीजिए, एंड द क्यूपिड इज वेरी स्केर्ड, द कामदेव इज वेरी स्केर्ड, एंड उनकी इवन वाइफ भी जो रति देवी हैं दैट शी आल्सो ऑब्जेक्ट्स कि नो 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 माय हस्बैंड दिस इज अ डेंजरस टास्क ना, शिव जी इज नोन टू हैव अ एंगर, ही इज वेरी फेमस फॉर बीइंग वेरी एंग्री, तो अभी वो अगर कामदेव का उनका तपस्या भंग किया तो ही विल जस्ट यू नो डाउनलोड द होल एंगर ऑन माय हस्बैंड, एंड प्रोबेबली मेरे हस्बैंड का लाइफ भी नहीं रहेगा, एंड इट इज ओनली विष्णु देन इट केम्स एंड सेज कि नो इफ अगर ऐसा कुछ भी होगा आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी and I will be the person who will give your husband a new life. So this is all the discussion going on. And then the Kamdev starts to do that thing and he tries everything. He has so many बांस इन skewers, इतनी सारी एरोज है। सो दीज आर द फाइव सेंसेस हमारी हैं। कई बार क्या होता है हम आंखों से अट्रैक्ट हो जाते हैं अपोजिट जेंडर से, कई बार क्या होता है हम उसके फ्रेगनेंस से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कई बार हम उसकी वाणी से अट्रैक्ट हो जाते हैं, कई बार स्पर्श जो वो करते हैं ऐसे यू नो द मिसिंग टचेस जो होता है वो हमारे को बहुत अट्रैक्टिव लगता है ना। सो दीज आर द थिंग्स, सो द कामदेव हैव ऑल दीज एरोज इन हिज क्विवर, उनके तरकश में इतने सारे बाण हैं कि जिनसे वो क्या कर सकते हैं, ऐसे अपने शिकारी का शिकार करते हैं। So now all this thing is happening. Kamdev is trying everything for Shivji and every बाण is getting failed. And finally क्या होता है, वो शिवजी की जो है तपस्या भंग करने में
सक्सेसफुल हो जाते हैं, और शिव जी जो होते हैं बड़े गुस्से में उठते हैं, एंड विद द थर्ड आई ओपनिंग वो कामदेव को पूरा बर्न कर देते हैं, बर्न टू द एशेस। सो कामदेव का दूसरा नाम है अनंगा। अनंगा मतलब जिसका कोई शरीर नहीं है, कोई अंग नहीं है, उसको कोई शरीर नहीं मिला। सो वाई कामदेव इज कॉल्ड अनंगा? सी वी हैव सो मेनी डिजायर्स, सो मेनी थॉट्स, दो दे हैव, डू दे हैव एनी बॉडी? हमारी बॉडी है ना, हमारे डिजायर्स की तो कोई बॉडी नहीं है। सो देयर फॉर वॉट हैपन, दे कैन नॉट बी इंजॉयड, नीदर दे कैन इंजॉय। अभी कोई आप देखेंगे, शास्त्र संगत बात है, यदि कोई अपना, उसको ह्यूमन बर्थ मिला है, एंड वो उस ह्यूमन बर्थ में क्या कर रहा है, सॉरी, उस ह्यूमन बर्थ में क्या कर रहा है, उसने अपना लाइफ को किल करने के लिए सुसाइड कर लिया। सो भगवान ने जितना ईयर्स उसको दिया था, अभी उसने वॉलेंटैरली अपना बॉडी को गिव अप कर दिया, ठीक है, सुसाइड करके। तो वो क्या होगा, उसका सटल बॉडी तो रहेगा, और उस सटल बॉडी जो मन बुद्धि और अहंकार का बना हुआ है, फॉल्स ईगो का, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो का, अभी उसके अंदर तो बहुत सारे डिजायर्स आ रहे हैं, बट अब उसके पास ग्रॉस बॉडी है ही नहीं कि वो सारे वो डिजायर्स को इंजॉय करे। इट डजेंट हैव दैट ग्रॉस बॉडी कि मैं ये भी ये डिजायर को फुलफिल कर लूं, मैं वो भी डिजायर को फुलफिल कर लूं, मैं ऐसे भी रह लूं, मैं वैसे भी रह लूं। उसके पास तो बॉडी है ही नहीं, ही हैज नॉट बीन गिवन। तो वो क्या करता है, वो तड़पता रहता है। देयर फॉर दीज गोस्ट जो होते हैं, जो ये भव प्लेन में चलते हैं, जो ये एस्ट्रल वर्ल्ड, एस्ट्रल एनवायरनमेंट में चलते हैं, दे आर ऑलवेज इन द, दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू कैप्चर और पोजेस अ बॉडी। क्यों? क्योंकि उनके डिजायर्स कैसे फुलफिल होंगे, अगर उनको एक ग्रॉस बॉडी मिलेगा, और अपना ग्रॉस बॉडी तो उन्होंने वॉलंटैरली गिव अप कर दिया। सेम वे क्या होता है, जो अनंगा है, जो हमारे माइंड में जो लस्टफुल थॉट्स आते हैं, इवन इन द ड्रीम्स, इवन इन द ड्रीम इफ यू बिकम अ वेरी रिच मैन, or you are with a very pretty beautiful lady and you are having a date night with her, लेकिन मॉर्निंग में उठ के you don't feel anything ना। क्यों? बिकॉज दैट डिजायर डज नॉट हैव अ बॉडी। और वो डिजायर चाहे कैसा भी हो, इवन इफ यू गेट फुलफिल्ड, अगर वो आपका डिजायर, वो आपका ड्रीम फुलफिल भी हो जाता है, उसका हैप्पीनेस क्या रहता है, उसका हैप्पीनेस बहुत टेम्परेरी रहता है, बहुत टेम्परेरीली आपको वो खुश करेगा। हम्म, कभी हम कोई नया कपड़ा खरीदते हैं, कोई नई ड्रेस खरीदते हैं, या कुछ जैसे आजकल फेस्टिव सीजन चल रहा है दिवाली का, कुछ भी नया रहता है, चाहे हमारी न्यू कार हो, न्यू मृदंगा हो, न्यू करताल हो, वो कितनी देर तक न्यू रहती है? थोड़े दिनों में वो अपना चार्म जो होता है वो लूज कर देती है। So what is that? Even the our desires get fulfilled. Even if a man is getting the most prettiest, even if he is ending up marrying Miss Universe or Miss World, उसके कुछ समय के बाद he will get back to his style. He won't be like on the short leash और उसके आसपास घूमेगा। क्योंकि जब तक वो चीज नहीं मिलती भी से कि अरे ये चीज मिल जाएगी, मेरी जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा, यही मेरा अल्टीमेट गोल है, यही मेरा जीवन का सार है, बस 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 मुझे यही चीज मिल जाए तो एवरीथिंग विल बी फाइन। बट जैसे ही वो चीज मिल जाती है, जो आपका गोल होता है, जो आपका डिजायर होता है, जो आपका करियर का वो होता है, वंस यू गेट दैट, उसके बाद क्या होता है, यू बिकम लाइक बोर कि हाँ हो तो गया, अब और अब आगे और। सो अनंगा का कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता। अगर वो सेटिस्फैक्शन हो जाए तो वो क्यूपिड नहीं है, क्योंकि क्यूपिड हमेशा एक और तीर छोड़ेगा, एंड देन यू विल से व्हाट मोर, आगे और क्या, और कैसे करूं मैं इंजॉय। सो दीज ऑल थिंग्स जो है अनंगा के साथ है। सो दिस क्यूपिड वंस अपॉन अ टाइम, फिर अच्छा वो वाला, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो रति देवी ने क्या हुआ, उनके कामदेव के सारे एशेस को कलेक्ट किया, अपने पास रखा, एंड विष्णु प्रॉमिस, सॉरी 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 सॉरी, इट इज बीइंग द टायरिंग डे फॉर मी, एंड आई एम वेरी वेरी टायर्ड टुडे। तो एज फॉर द, अच्छा रति देवी ने व्हाट शी डिड वाज कि रति देवी ने उनका एशेस रखा, और एज फॉर विष्णु टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, विष्णु ने क्या किया, ही मैरिड रुक्मणी देवी, एंड द रुक्मणी देवी का जो फर्स्ट बॉर्न थे वो प्रद्युम्न थे, एंड दिस प्रद्युम्न इज नन अदर देन क्यूपिड। क्यूपिड कमिंग थ्रू कृष्णा, क्यूपिड गेटिंग द बॉडी थ्रू कृष्णा। सो इससे हमें क्या पता चलता है
कि आपके डिजायर्स चाहे मटेरियलिस्टिक होंगे, तो देन इट इज अंडर द जुडिकेशन ऑफ, इट इज अंडर द फील्ड ऑफ अनंगा, क्यूपिड। तो आपको वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। अगर क्यूपिड को भी बॉडी देने वाले कौन है? कृष्णा। क्यूपिड की ग्रॉस बॉडी चली गई थी, तो क्यूपिड को बॉडी देने वाले कौन है? कृष्णा। तो हमारे डिजायर्स अगर कृष्ण सेंट्रिक होंगे, तभी हमें वो सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तभी हमारी ग्रॉस बॉडी उसको प्रॉपरली इंजॉय कर पाएगी। क्योंकि क्यूपिड को भी ग्रॉस बॉडी किसने दिया? इनफैक्ट ग्रॉस बॉडी तो नहीं दिया कृष्णा ने, क्यूपिड को तो भगवान ने ट्रांसेंडेंटल बॉडी दे दिया इन द फॉर्म ऑफ प्रद्युम्न। And because getting the transcendental body, then only Ananga could get the Anga. He could actually feel and enjoy. So therefore अगर हम क्यूपिड के अंडर रहेंगे तो हमारी ग्रॉस बॉडी को वो जो चीज है वो मिल भी जाए, हमारी ग्रॉस बॉडी को जो हमारा डिजायर है वो फुलफिल भी हो जाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होगा? उसको वो मजा नहीं आएगा, उसको कहेगा व्हाट मोर, अब क्या, अब क्या करना है, और क्या इच्छा आ रही है, अरे ये इच्छा पूर्ण नहीं हुई ना, ये हो जाए तो भैया बस। लेकिन जब हमारे डिजायर्स जो हो जाते हैं कृष्णा सेंट्रिक हो जाते हैं, जब हमारे डिजायर्स में ओनली कृष्णा रहते हैं, तो व्हाट हैपेंस? तब हमें उस चीज का सेटिस्फैक्शन आता है, उस चीज की सैटिस्फैक्शन आती है, उस चीज में इंजॉयमेंट आता है, बिकॉज इट इज ओनली कृष्णा जो क्यूपिड को अंगा दे सकते हैं। तो वो फिर हमारे डिजायर्स को भी अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन, आनंद, सच्चित आनंद मूर्ति है, और वो आनंद हमें उन्हीं के डिजायर्स रख के आएगा। So, are you getting my point, what I'm trying to say? Yes or no, please type in the chat box. Everyone. So, see, every श्लोका of श्रीमद् भागवतम जो है, हमें कुछ ना कुछ बताता है कि what has to be done, what should not be done, कैसे सारी चीजें चलनी चाहिए। So, that परोक्षवाद and this Cupid क्या है? The once this Cupid, एक और कहानी बताती हूँ क्यूपिड की। सो वन डे द कामदेव ने ना बहुत सुना था कृष्ण के बारे में, ऑल दो कामदेव का बहुत पुराने पुराने जो एक्सपीरियंसेस थे वो इतने अच्छे नहीं गए थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ना कामदेव ने कृष्ण के बारे में बहुत सुना था, वृंदावन के बारे में बहुत सुना था। तो वन डे व्हाट हैपेंड, कामदेव सेड कि नहीं चलो, आई विल नाउ लाइक टू गो टू वृंदावन, और मैं उस वृंदावन में जाके देखता हूँ कि वहां पे हो क्या रहा है, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर हैपनिंग ओवर देयर। और मैं वृंदावन जाऊंगा। एंड कामदेव गए और कहते हैं मैं कृष्णा को ढूंढू देखूंगा। एंड वो बहुत सुना है उसके बारे में, ये सो सेल्फ कंट्रोल्ड, मेरे बाणों से कोई भी नहीं बच पाए, इवन शिवा कुड नॉट बी सेव, तो मैं जाऊंगा और मैं जाके कृष्ण पे अपने बाण छोड़ूंगा। तो कामदेव क्या होता है, वृंदावन जाते हैं और एक पेड़ के पीछे ना ऐसे छुप के खड़े हो जाते हैं, एंड वो देखते हैं कि कृष्णा जो है जा रहे हैं, और कृष्णा जो है वे अपनी काउस को बुला रहे हैं तेर कदम पे। एंड अभी कृष्णा क्या करते हैं, पेड़ से जस्ट थोड़ा सा हल्का टर्न करते हैं, एंड ही जस्ट रेजेस हिज ब्रूटिका, अपनी आईब्रोज को जस्ट हल्का सा, जैसे काम एरो होता है ना, आप देखेंगे बो एंड एरो, जो बो होता है वो कैसा बेंड होता है, वैसा वैसा भगवान का आईब्रोज थोड़ा सा हल्का सा बेंड होके यूं जाता है। ओहो, इट इज सो मच फॉर कामदेव, कामदेव फेंट्स। अभी कृष्ण का पूरा चेहरा भी नहीं देखा, अभी कृष्ण को पूर्ण रूप से भी नहीं देखा, कृष्णा has just turned a little and he has raised his brow, and Cupid who was planning to throw his arrows is himself getting injured in the whole act and fainted. सो वृंदावन में क्या है, काम नहीं चलता। सो काम इज अंडर द कैटेगरी ऑफ कामदेव, काम, कामुक, लस्ट। लस्ट का किसके अंडर है, किसके अंडर आता है? वो कामदेव के अंडर आता है। पर क्या फिर वृंदावन में लस्ट है? द गोपीज आर टॉकिंग अबाउट द माधुर्य रसा, गोपीज आर टॉकिंग अबाउट द परकिया रसा। सो व्हाट इज दिस लस्ट और इज दिस लव? Now it is happening in Vrindavan. I'm not talking about the Bhom Vrindavan, ladies and gentlemen. I'm here talking about the spiritual Golok Vrindavan. So वहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं, आप कह रहे हो लस्ट नहीं है, नहीं, वहां पे लव है।
वहां पे क्या है, प्रेम है। वो कैसे हमें पता चलेगा? क्योंकि लस्ट तो वहां टिक ही नहीं सकता, क्योंकि कामदेव ही नहीं टिक सकते। कामदेव के बाण चलेंगे तभी तो वो लस्ट आएगा। लेकिन वहां तो कामदेव की खुद की एंट्री नहीं है। एवरीथिंग इज अंडर द कृष्ण राज, रस राज भगवान कृष्ण। एंड बिकॉज एवरीथिंग इज अंडर द रस राज भगवान कृष्ण, सो देयर कैन ओनली बी लव। क्योंकि लस्ट, ऑल्दो हमें अपीयर होता है, ओ गोपीज आर सिंगिंग, ओ वी आर जेलस ऑफ दीज बर्ड्स, ओ वी आर जेलस ऑफ दिस मुरली, ओ वी आर जेलस, है ना? सो दे आर, ऑल्दो their words appear as if they are into the, as if they are talking about the kamuk, they are under the weather, under the weather of lust। लेकिन वृंदावन में काम का एंट्री है ही नहीं। दिस इज आउट ऑफ द प्योर लव। So more and more Bhagavatam we study, the more and more 10th canto we relish, and more or more this Panch Pran of Srimad Bhagavatam, the Gopi Race, the Venu Geet, the Yugal Geet, the Brahmar Geet, and all these songs we hear, and we contemplate on them, तो हमारे को पता चलेगा कि this is not lust, this is pure love। जो हमें लग रहा है कि oh these are lustful sentences। So when the gopis attempt to describe the song of the flute, they could not do so because their heart became overcome with the strong desire for Krishna। Their heart were overcome by the strong desire कि हमें क्या, भगवान का संग चाहिए, हमें क्या है, भगवान का संग चाहिए। बट द क्यूपिड का, गोपीस कह रही है हम पे क्या चला है, क्यूपिड के तीर चले हैं। क्यों? हमने आंखों से भगवान का सुंदर रूप माधुर्य देख लिया, ठीक है। देन हमने क्या देखा, हमने जो भगवान जा रहे थे तो उनकी बॉडी में से ना एक अलग सा फ्रेग्रेंस आता है। भगवान कोई डिओ शिओ नहीं लगाते, भगवान कोई सेंट वगैरह लगा के बाहर नहीं जाते। सो भगवान जो है, उनका अपना ही बॉडी इतना फ्रेग्नेंट है। जैसे अगरू होता है, लोटस का वो है, मस्क डियर है। मतलब श्रीमद् भागवतम में इसको डिस्क्राइब किया गया कि इसका फ्रेग्रेंस ले लो, इसका फ्रेग्रेंस ले लो, इसका फ्रेग्रेंस ले लो, और इन सबको मिक्स कर दो तो इनका जो कंबाइंड फ्रेग्रेंस है, और जो आता है भगवान की बॉडी के अंदर से, वो फ्रेग्रेंस आता है। सो ऐसा जो है, गोपीज कह रही है कि ओ, अभी तो हमें आंखों से बाण लगा, व्हेन वी सॉ योर फॉर्म गोइंग इनटू द वृंदावन फॉरेस्ट, एंड नाउ आपका बॉडी का जो फ्रेग्रेंस है, दैट इज अनदर एरो ऑफ द क्यूपिड, है ना। थर्ड वी हेयर द साउंड ऑफ दिस फ्लूट। वो दिस फ्लूट जो है, दिस चकूजू वेणु, इसका जो साउंड हमारे कानों में पड़ रहा है, सो दैट इज द थर्ड एरो ऑफ क्यूपिड। And then when we sing your glories, when we speak your name, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो क्या है, नाम और नामी में फर्क नहीं है। यू स्टार्ट डांसिंग ऑन आर टंग, दैट इज द फोर्थ एरो ऑफ क्यूपिड। देयरफॉर जैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु भी जब जगन्नाथ टेम्पल में जाते थे, तो कभी भी जगन्नाथ जी का पूरा नाम नहीं ले पाते थे। वो क्या कहते थे, जग जग जग, ऐसे बोलते थे, यूज टू स्टैमर। सेम वेयर विद द गोपीज। गई तो है बड़े उसमें टशन में कि हाँ, मैं जाएंगे, हम ये बोलेंगे, हम वो बोलेंगे। लेकिन वो गोपीज क्या कर रही हैं वहां पे, भगवान का नाम लेते ही दे गो इनटू एक्सटेसी, एंड इट इज एट द क्यूपिड का एरो जो है उनके हृदय को छन भिन्न कर रहा है। एंड देन दे आर गोइंग इनटू द टोटल रिमेम्बरेंस ऑफ कृष्णा। एंड देन देर इज ऑल्सो, अभी अंग स्पर्श कैसे हो रहा है, अंग स्पर्श ऐसे हो रहा है, द स्किन, द फिफ्थ इज द टच। अब भगवान जिस रेणु से, जिस वृंदावन की रज से जा रहे हैं, सो उस व्रज का जैसे ही टच होता है, तो उससे भी क्या हो रहा है, गोपीस को कृष्ण का याद आ रहा है। सो दीज आर द 5 एरोज ऑफ क्यूपिड, एंड दीज ऑल 5 एरोज आर पियर्सिंग द हार्ट ऑफ, पियर्सिंग द हार्ट ऑफ कृष्णा। सो देखिए, पियर्सिंग द हार्ट ऑफ द गोपीज, तो गोपीज ऐसे कह रही है। एंड द गोपीज व्हाट दे आर सेइंग कि अरे देखो, हम तो वी आर द अनपढ़ विलेज गर्ल्स, हम क्या है, गांव की यू नो छोरियां हैं, और इस क्यूपिड को, इस कामदेव को शर्म नहीं आती। अपने जो तरकस में पांचों के पांचों बाण उसने हम पे छोड़ दिया, हमारे हृदय को छन्नी कर दिया, हम कैसे संभाल पाएंगी।
आपको पता नहीं, विश्वामित्र मुनि के सामने जब पहली बार उर्वशी नाचने आई थी, तो विश्वामित्र मुनि ने जब उनको देखा था, वो एक बाण क्यूपिड का उनकी इतने सालों की तपस्या को भंग कर देता है, जीरो बट्टा सन्नाटा कर देता है, जस्ट वन बार। एंड ही सच अ बिग यू नो सेज, ही सच अ बिग, कितने सालों से वो तपस्या कर रहे हैं, कितना सेंस कंट्रोल है, कितना उनकी इंद्रियां तृप्त हुई पड़ी हैं, अंडर कंट्रोल है। हम तो गोपीज हैं, उन पे एक बाण छोड़ा, उनकी हालत खराब हो गई। द सेम विश्वामित्र मुनि जब अगेन दोबारा तपस्या करने बैठते हैं, देन व्हाट हैपेंस, then again Cupid leaves the bana, and this time what he hears the another अप्सरा का पैरों का टिंकल बेल, जो लड़कियां पायल पहनती हैं, जो एंकलेट पहनती हैं, तो उस एंकलेट की जिस ध्वनि मात्र से, उस ध्वनि मात्र से विश्वामित्र का तपस्या बन हो गया। तो अगेन द गोपीज आर सेइंग, सिर्फ एक बाण छोड़ा था ना, हाँ, तो उनका हालत इतना खराब हो गया। चाहे वो कितने सारे ऋषिज हैं जो इंद्र छोड़ता है, हम तो कौन है, हम तो फिर अनपढ़ गवार गोपियां हैं, सिंपल विलेज गर्ल्स। हमें नहीं समझ आता ये शहर के तौर तरीके। और क्यूपिड, तुम कितने बदमाश हो, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बस पांचों के पांचों बाण तुमने हमको मार दिए। अब देखो हमारी हालत कैसी है, हमारी हालत वर्णन योग्य नहीं है। हम बता नहीं सकते कि तुम्हारी वजह से हमारा क्या हाल हो गया। एक बाण एक ऋषि नहीं संभाल सकता, हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं है। हम तो कोई ऐसे स्कूल कॉलेजेस या हायर एजुकेशन या संस्कृत में फिलोसफी और पीएचडी करके नहीं बैठे। वो लोग तो बैठे थे, उनकी हालत खराब हो गई एक बाण से। तुम्हारी हमसे इतनी दुश्मनी है कि तुमने पांचों बाण कर दिए। और अब देखो हम कैसी विरह अग्नि में जल रही हैं। और वही अग्नि कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, एज अ ट्रांसेंडेंटल जेलेसी, एज अ ट्रांसेंडेंटल जेलेसी, जो भगवान के समीप आए हर एक चीज का कह रही है, अहो भाग्य, अहो भाग्य। एंड देन दे आर सेइंग, ओ वी आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ, these birds of Vrindavan are more fortunate, the trees of Vrindavan are more fortunate, the river, the deer, the woman, है ना, जो डिफरेंट क्या कहते हैं, आदिवासी वुमन, दे आर मोर फॉर्चुनेट, द डियर्स आर मोर फॉर्चुनेट, इवन द देवी देवतास गोइंग अप ऑन द प्लेन, दे आर ऑल फॉर्चुनेट। तो हमारा क्या होगा, दिस क्यूपिड, एंड वाई आर वी ब्लैबरिंग, वाई आर बीइंग वी एनवियस, वाई वी आर हैविंग द ट्रांसेंडेंटल एनवी, बिकॉज वी आर हिट बाय दिस क्यूपिड शस्त्र। So here I will like to end my class today. Although we have 4 more minutes, if you have any question, प्लीज टेल। क्योंकि इसके बाद जो शुरू हो रहा है वो नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, सो दैट आई कैन नॉट स्टार्ट नाउ विद द 4 minutes गोइंग इन हैंड। इट इज द मोस्ट रसिक भद्रा, है ना, वो है, वड़ा पीड़म नटवर वपु, दिस इज द सेम श्लोक विच turned, which Vyasdev took and preached. Shukdev Goswami, who was a Brahmavadi, who was into that Roshni mein leen hoonga type of stuff. And this brought Shukdev Goswami back to the Rasik, having a personal relationship with Krishna. So that Vada Piram verse we will do tomorrow, or not tomorrow. I will tell when the next class will be there. So everyone, if anyone have any question, please ask, or you can write in the chat box. Otherwise, Gaur Ratri everyone, and a very, very happy and prosperous Diwali for you. May your Krishna consciousness become more, the darkness in our heart, the anarthas in our heart, may that Krishna consciousness be that light, be that lamp which we burn this Diwali, so that we have our consciousness Krishnamai. Like these gopis who are so Krishnamai, who are having every emotion for Krishna. Huh? If they are becoming sad, that is also for Krishna. If they are having man, that is also Krishna. If they are putting sola shingar, that is also for Krishna. So like our consciousness also become Krishnamai, so that is in this lifetime, by the kripa of Guru and Gauranga, we could have the association of Krishna. We could have, we go and be in the vicinity of Krishna, and may we be serving the divine couple.
So with this Diwali wishes, I will like to end my case here, end my class here. Gauratri, everyone, and once again, a very, very happy Krishna conscious Diwali to all of you. Hari Bol.